पूरे भारत देश में नवरात्र पर्व जो है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अफसोस इस बात का है कि महाराष्ट्र के नागपुर में जिस प्रकार से मिट्टी खदान मानवता नगर जो दुर्गा उत्सव समिति है वहां पर ऐसा कुकृत्य होता है जिसकी बात करना भी मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मतलब एक शख्स आता है, वो माता रानी की मूर्ति के साथ अनैतिक कृत्य करता है और ये सारा कुछ सीसीटीवी में कैद हो जाता है। और ये जो कृत्य है वो रात्रि और जो कहते हैं कि सुबह के अंतराल के बीच में होता है, मतलब 3 से 4 बजे के रात्रि भी है और सुबह भी हो रहा है, उस दौरान करता है। और ये कृत्य करते हुए एक बंदा देख लेता है और वो उसके फुटेज भी लेता है और उसके बाद वो समिति के अध्यक्ष के पास जाता है और उसकी शिकायत करता है और ये सारे लोग थाने पहुंचते हैं। वो एक नीच लड़का है, बस्ती के लिए हानिकारक है। हमारी बहन बेटियां सब घूमते रहती बस्ती के अंदर, वो अब जैसे बाहर आ गया तो वो कोई लड़कियों को छोड़ेगा नहीं, कोई लेडीज को छोड़ेगा नहीं। इसलिए हमारी मांग ये है कि उसको उम्र कैद की सजा चाहिए। वो नशा करता है, नशे के धुन में करता है, ये कहीं चोरियां करना, कहीं कुछ करना, किसी को मार करना, किसी को पीट करना, ऐसा करता है। वो नशा बहुत ज्यादा करता है, नशा उसके भेजे में चढ़ जाता है, उसकी वजह से वो करता है। मैं कोराड़ी मंदिर गया था, वहाँ से जब मैं रिटर्न वापस लौटा तो मैं 3:30 बजे लौटा और 3:45 बजे वो लड़का आया। इसकी पहले पैंट उतारा, उसके साथ गलत विचारे करा और जो होगा वो सब करा इसके साथ। और दुर्गा माँ के सामने अपनी चेन खोल के वो सब करा, स्पंप वगैरह गिराया। वो सब करने के बाद मैंने दुर्गा माँ को अपने हाथ से गंगा जल से खुद साफ करा और सबसे पहली बात मैं अपने काकू को जाके बताया, जो हमारी अध्यक्ष है वो जाके हमने उनको बताया तो उनने सवाल उठाए और हम उसी रात में पुलिस स्टेशन में आए थे। मुख्य जानवर के साथ में किया उसने बलात्कार, फिर अभी देवी के साथ किया। सब बस्ती में बच्चे रहते, किसी के साथ कुछ कर सकता, ये लड़का हमारे बस्ती में नहीं होना। सबको डर है, छोटे बच्चे घूमते, जब मुख्य जानवर के साथ कुछ भी कर सकता गंदे काम। भगवान देवी को नहीं छोड़ा तो ये बच्चे को छोड़ सकता कि हमको इसीलिए डर है बस्ती वाले को, इसीलिए बस्ती में वो नहीं चाहिए। हम पब्लिक उसको पकड़ के लाएंगे, पुलिस वालों को देते हैं, पुलिस वाले आते हैं, वो पुलिस वालों के हाथ से कैसा छूट जाता है सर। देखना नहीं है, इसको देखते हुए इसकी आंखों को फोड़ना है, क्योंकि उसको यहाँ पे जुलूस निकाल देना। पुलिस ने जो हमारे साथ में वादा किया था, यहाँ के बस्ती में यहाँ की हमारी माताओं के साथ जो वादा किया था कि उसको इसी चौक पे लाएंगे और माता रानी के उसी चौखट पे उसको सर झुका के माफ़ी मांगने लगाएंगे, उसके बाद उसको यहाँ से मारते हुए जुलूस निकालेंगे। पुलिस ने उसमें से अपना 50% वादा पूरा किया, मगर माता रानी के चौखट पे उसको लेकर नहीं गए। पुलिस को हम यहाँ सपोर्ट करते हैं क्योंकि पुलिस को भी ये कहीं ना कहीं डर लगा हुआ है कि बस्ती आक्रामक हो जाएगी, और आक्रामक होना स्वाभाविक है क्योंकि जिस व्यक्ति को ये नहीं समझ में आ रहा कि सजीव क्या है निर्जीव क्या है, जानवरों और इंसानों में फर्क नहीं समझ में आ रहा, उसको माता रानी के पंडाल में बैठी हुई हमारी विराजमान आराध्य हमारी देवी देवता नहीं समझ में आ रहे, तो ऐसी व्यक्तियों की मानसिकता के बारे में और ऐसी नीच हरकत करने वालों के बारे में ना मैं कुछ बोल सकता, मेरे शब्दों पे भी ताला लग जाए, क्योंकि माता रानी के लिए ऐसे शब्द निकले वो मुझे भी शोभा नहीं देता। ऐसे व्यक्ति को मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि महाराष्ट्र सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने फांसी की सजा सुनाए। काफी शोर शराबा होता है, उसको पकड़कर ले जाया जाता है, लेकिन पता ये चल रहा है कि साहब वो पुलिस की गिरफ्त से भी भाग खड़ा हुआ है। और ऐसा नहीं है उसने आज मूर्ति के साथ अनैतिक कृत्य किया है, वो जानवरों के साथ भी करता है और उसको पुलिस पकड़ के ले जा भी चुकी है, फिर छोड़ देती है। आज लोग ये मांग कर रहे हैं कि हमको हमारे नागपुर में वो बंदा नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आज माता रानी की मूर्ति सुरक्षित नहीं है, जानवर सुरक्षित नहीं है, तो आम इंसान क्या सुरक्षित होगा। ऐसे व्यक्ति को जिसका कि दिमाग विक्षिप्त हो चुका है, उसको या तो पागल खाने में रखिए और या फिर यहां से निकालकर जेल में रखिए। तमाम हिंदूवादी संगठन जो है सड़कों पर आ गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि पुलिस अगर इस कृत्य पर सजा नहीं दे पा रही है तो उसे जनता के बीच में छोड़ दीजिए, हम उसको उसके अकॉर्डिंग जो है सजा दे देंगे। कहीं ना कहीं आज इस प्रकार के कृत्य को सनातन धर्म में बहुत ही गंदा माना जाता है। इस पर आप क्या कहते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। आरोपियों को किस तरह से अपने हाथ में लेना और छोड़ देना, आरोपियों को पकड़ ना पाना, ये पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी है। जिस विषय पे मैंने एसीपी सुनीता मेश्राम मैडम से और कैलाश देशपांडे साहब पुलिस निरीक्षक साहब से चर्चा भी की है और उनको कहा है कि ये आपका बहुत बड़ा फेलियर है। यदि आपके हाथ से आरोपी इस तरह से छूट जाता है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेंगी। एक छोटी सी बात बताइए कि ये लोग रोज कमा के रोज खाने वाले लोग हैं,
तो क्या ये लोग रोज छुट्टियाँ लेंगे, रोज छुट्टियाँ लेंगे? ये लोग, इनके बच्चे रोज डर में जिएंगे, सहमे हुए जिएंगे। इनके बच्चे लोग स्कूल नहीं जाएंगे, कॉलेजेस नहीं जाएंगे, ये लोग अपना जीवन, रोजमर्रा का जीवन नहीं जिएंगे। इस समय सूरज खोबरागढ़े नामक एक अधर्मी वो मंडप में घुसता है, माता के साथ अभद्र कृत्य करता है, जिसका पूरा सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मंडल के सदस्यों द्वारा पुलिस डिपार्टमेंट को दी गई। जब उस विधर्मी को यहाँ पुलिस स्टेशन लाया गया, पुलिस के सुपुर्द किया गया, हमें अभी जानकारी मिली कि पुलिस स्टेशन से भाग गया। ये तो बहुत ही अनोखा एक खेल हो गया है, पूरे डिपार्टमेंट पे सवाल उठ गया है कि ऐसे विधर्मी कैसे खुलेआम यहाँ से भाग सकते हैं। बहुत घोर लापरवाही पुलिस डिपार्टमेंट की यहाँ उजागर हुई है गिट्टी गदान पुलिस स्टेशन में। अभी पीआई साहब से हमने बात की, उन्होंने आश्वस्त किया कि किसी भी हाल में उसको गिरफ्तार करके लाया जाएगा। ये तो ठीक है, वो लाया जाएगा, लेकिन वो ऐसे प्रांगण से जहां पे अपराधियों को कैद किया जाता है वहां से वो फरार हो गया, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। माता रानी की मूर्ति अपवित्र कर दी गई और उसके बाद जो है कुछ लोगों ने माता रानी की दूसरी मूर्ति लाकर वहां पर पूजा पाठ किया। लेकिन कुल मिलाकर कहें कि वहां के रहवासियों के मन में किस प्रकार का संदेश जाएगा, उस क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके ऊपर क्या संदेश जाएगा, इस प्रकार के कृत्य को आप क्या कहते हैं कि जो इंसान भगवान के साथ कुछ भी कर रहा है उसकी विचारधारा क्या होगी, उसके मन में किस प्रकार का कांड चल रहा होगा कि वो कुछ भी कर रहा है। मतलब आज भगवान को अगर आप बख्श नहीं रहे हैं तो इंसान के साथ आप कैसा कुकृत्य करेंगे। ये बहुत खौफजदा है, बहुत भयानक है, बहुत डरावना है और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर पुलिस नहीं कर पा रही है तो इसे मैं महाराष्ट्र सरकार की जो कह सकते हैं ना प्रशासन, इसका फेलियर मानूंगी। देवेंद्र भाऊ क्या कर रहे हैं, खैर मैं उनसे क्या ही उम्मीद करूं जो अपनी महिला को ही संस्कार नहीं सिखा